नमस्कार, आप देख रहे हैं कोच न्यूज। में हूं विवेक द्विवेदी। कोच के संजय सिंघाल को कला भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। सत्य सनातन संस्कृति मंच ने किया 151 विभूतियों को सम्मानित। भारतीय संस्कारों के संवर्धन के लिए समर्पित संस्था सत्य सनातन संस्कृति मंच ने विशिष्ट समाज सेवियों, माता पिता की सेवा करने वाले श्रमण कुमारों तथा ललित कलाओं में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 151 विभूतियों को अंग वस्त्र व सम्मान पत्र प्रदान कर राजकीय संग्रहालय झांसी में आयोजित विशिष्ट समारोह में सम्मानित किया। समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षा निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि संस्कार ही जीवन को समृद्ध बनाते हैं। संस्कारों से ही देश महान बनता है। मंच की इस अनूठी पहल से समाज में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। विशिष्ट अतिथि जिला अपराध निरोधक कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरदार हरविंदर सिंह ने सम्मानित हुई विभूतियों से समाज में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना के लिए आह्वान किया। समारोह की अध्यक्षता कर रहे राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के उपाध्यक्ष हरगोविंद कुशवाहा ने सत्य सनातन और संस्कृति के महत्व पर प्रकाश डाला। समारोह के प्रारंभ में मंच के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामशंकर भारती ने सत्य सनातन संस्कृति की गतिविधियों का उल्लेख करते हुए अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। वहीं मंच के केंद्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामगढ़ नायक सत्य ने अपने पिताजी के आदर्शों पर विगत 30 वर्षों से चलते हुए सत्य सनातन संस्कृति मंच की यात्रा का उद्देश्य संस्कारों का संवर्धन और समाज में माता पिता की सेवा जैसे मूल उद्देश्य बताए। उन्होंने मंच पर विराजमान अतिथियों को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। समारोह का सफल संचालन करते हुए देश के चर्चित राष्ट्रीय कवि एवं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर पवन कुमार तूफान ने समाज के विभिन्न क्षेत्र में काम कर रहे कला, संगीत, साहित्य, समाज सेवा आदि के विशिष्ट विभूतियों की उपलब्धियां पर प्रकाश डाला। समारोह में माता पिता के सम्मान करने वालों को श्रमण सपूत सम्मान, कला, साहित्य और संगीत आदि ललित कलाओं के क्षेत्र में काम करने वाले विशिष्ट लोगों को कला भूषण तथा समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले समाज सेवियों को लोक भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। समारोह में विशिष्ट अतिथियों में डॉक्टर नीति शास्त्री, जाने माने समाजसेवी साहित्यकार डॉक्टर SP शर्मा, पूर्व मजिस्ट्रेट सदस्य CWC डा मोहम्मद आबिद खान, पूर्व IAS प्रमोद अग्रवाल मंच पर विराजमान रहे। कार्यक्रम के समन्वयक वरिष्ठ प्रवक्ता संजीव त्रिपाठी, श्रीमती मीना नायक, पूजा नायक, देव नायक, राम सिंह सिकौरिया, वैभव मिश्रा और वैभव नायक के आए हुए अतिथियों को मातृशक्ति का पुष्प हार भेंट कर स्वागत किया। समारोह में अधिवक्ता राघव तिवारी, रामचरण नायक, जिला पर्यटन अधिकारी महोबा डॉक्टर चित्रगुप्त श्रीवास्तव सहित लोग। ये सत्य सनातन बोलिए। संस्कृति मंच झांसी बुंदेलखंड स्तर का एक मंच है और इस राष्ट्रीय स्तर पर इसको आदरणीय नायक जी चला रहे हैं विगत 30 वर्षों से। इन्होंने दरअसल अपने पिताजी को से प्रेरित होकर के श्रवण सपूत सम्मान शुरू किए थे, लेकिन फिर इनको देखा कि वास्तव में विभिन्न क्षेत्रों में भी लोग काम कर रहे हैं, तो उन्होंने 151 लोगों को सम्मानित करने का एक संकल्प लिया है। उसी क्रम में 50 सम्मान इनके श्रवण सपूत के लिए होते हैं और 50 सम्मान इनके लोक भूषण के लिए होते हैं और 50 सम्मान इनके कला भूषण के लिए होते हैं। कला के क्षेत्र में मुझे जो सम्मान दिया गया है, अभिनय, चूंकि लोकनाट्य रामलीला जिसमें हमारी लगभग 45 वर्षों की सेवाएं हैं और इसके तमाम वीडियोस हमारे पड़े हुए हैं। इस पे जो एक भक्ति माधव चैनल ने अभी रामलीला को कवर किया, उसको देखा उन्होंने और लोगों ने भी देखा तो उसको सराहा। और कोच की रामलीला के हम सभी अपने साथियों को हृदय से आभार कहना चाहता हूँ। कोच के लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इसी माटी से हम पले बड़े और यहाँ की संस्कृति में रच बस गए और इसके कारण ये सम्मान हमें मिल सका। इसलिए सम्मान का श्रेय हम अपने पूरे नगर वासियों को देना चाहते हैं, क्योंकि मेरे नगर में ऐसी रामलीला, अद्भुत रामलीला होती, इसमें प्रत्येक व्यक्ति यहाँ का कलाकार है। जो मैदानी रामलीला जब देखने जाता है तो उसमें चाहे वो राम के पक्ष में हो चाहे रावण के पक्ष में हो, कहीं ना कहीं वो एक सेना के रूप में, सैनिक के रूप में कलाकार बन जाता है। तो मैं मानता हूँ पूरा शहर आने वाले समय में हमारे कोच को पूरा विश्व रामलीला के कारण जानेगा। यही आगे की योजना रहेगी और ऐसे सम्मान जो आज हमें मिले, हमारे नगर के प्रत्येक व्यक्ति को मिले, सभी कलाकारों को मिले, हमें अत्यंत प्रसन्नता होगी। और इस परंपरा को आज मैंने शुरुआत हुई या हमसे और पहले भी लोग करते रहे होंगे। हम चाहते बस
जो भी हमारी रामलीला में ईर्ष्या का भाव ना रहे, हम स्नेह और प्रेम के भाव से आगे बढ़े। हमारी बड़ी सुचितापूर्ण संस्कृति है, इसको हम आगे लेके चलते रहे। हमारे पूर्वज 171 वर्ष पहले जिन्होंने आधारशिला रखी थी, उन पूर्वजों का ये हमारा सम्मान नहीं, उन सबका सम्मान है, क्योंकि अगर उन्होंने ये मंच दिया है तभी हम इस मंच में कुछ कर पाए। इसलिए हम चाहते, जो भी मेरा सम्मान है, मेरे पूरे नगरवासी, मेरे स्नेही, मेरे स्वजन, इस रामलीला समिति के आयोजक और हमारे पूर्व में रहे जो आधारशिला जिन्होंने रखी, उन सबको मैं इस सम्मान को समर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।